नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज वास्तु टिप्स के अंतर्गत मैं आपको एक ऐसी अनोखा सूत्र बताने जा रहा हूं जो आपके बड़े काम की है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, लेकिन जिनकी पढ़ाई चल रही हो, बड़े होने के बाद भी पढ़ाई एडिशनल करते रहते हैं। बच्चे तो पढ़ते ही हैं। और यदि किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी तरह के अवरोध आ रहे हो, रुकावट हो रही है, आप पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ रुकावट दिख रही है, आपका बहुत विलंब हो रहा है, या आपके बच्चे स्वयं देखते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, शैतानी बहुत कर रहा है, पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है, ध्यान चंचल हो चुका है। मामला कुछ भी हो, किसी भी तरह से एक ही तरफ, एक ही दिशा की ओर इशारा होता है, वह कि बच्चों की पढ़ाई, चाहे आगे ऊंची पढ़ाई, चाहे आप अभी भी पढ़ना चाह रहे हैं बड़े अधिक उम्र पर भी, फिर भी आपको अड़चन आ रहे हैं, या कहीं एडमिशन में आप अच्छे स्कूल कॉलेज में चाहते हैं कि एडमिशन हो, वहां अड़चन दिखता है, तो फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है वास्तु के अंतर्गत जिसे हम अपना करके इन सब में सफलता पा सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई को सुधार सकते हैं, अपने पढ़ाई को भी सुधार सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। इसके लिए ध्यान से समझने वाली बात है। यह पूरी तरह से ज्योतिषीय ही सूत्र है, क्योंकि यहां कुछ भी बाहर से नहीं है। पहली बात क्या है, आप शिक्षा को ले, शिक्षा के कारक को ले। पढ़ाई लिखाई का जो भी देवता है, कारक है जन्म कुंडली के अंदर में, उसे गुरु को दिया गया है। गुरुदेव, गुरु बृहस्पति जो प्लेनेट है, जुपिटर, उन्हें ही गुरु का रूप, अब गुरु का पोजीशन दिया गया है ग्रहों में। तो गुरु क्या है? गुरु पढ़ाई, टीचिंग, इनसे जुड़े हुए शिक्षा देने वाले होते हैं। तो जब गुरु आपके साथ हो जाए, या गुरु आपका बलवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, या 24 घंटा आपको गुरु का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे, तो फिर आपको कोई पढ़ाई में रोक नहीं सकता है। ऊंची पढ़ाई करने में, पढ़ाई में तेज होने में, आप पढ़ाई में भले कितना भी कमजोर हो, आप इस उपाय को, टिप्स को आजमा के देखिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षित होगा, और आप मन लगा के पढ़ने लगेंगे और अपने वर्ग में अच्छा करने लगेंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। बहुत छोटा ट्रिक है, बस इस ट्रिक को समझना है। आपके घर में 4 दिशा है, और 4 दिशा उपदिशा है। 8 दिशाओं में से कोई एक ऐसा दिशा है जहां पर गुरु का वास है, जहां गुरु स्वयं रहते हैं। बस यदि आपको शिक्षा पाना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, सिंपल नियम है। तो आपको करना क्या है, उस दिशा का नाम जानना है। वह दिशा है ईशान कोण। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर का कोण। पूरब और उत्तर के कोण को हम लोग पूजा घर के लिए ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि वहां गुरु का वास है तो वह ईशान कोण कहलाता है। और ईशान कोण पर जब बच्चे सोएंगे, वहां जो कमरा है, आप छोटा पूजा कमरा बनाए हैं या बड़ा रूम है, तो उसके ईशान कोण पर, पूजा के जो रूम है उसके ईशान कोण पर पूजा का आप व्यवस्था कर दें, पूजा पाठ करें। बाकी कमरे में आप कुर्सी टेबल लगा दें जिसका बच्चों का मुंह उत्तर की दिशा हो, या ईशान कोण की ही दिशा हो सबसे अच्छा, या पूरब की दिशा में। बाकी दिशाओं में मत रखें।
जब बच्चे पढ़े तो उसका मुंह ईशान कोण की ओर हो, या उत्तर की ओर हो, या पूरब की ओर हो। ये 3 ही दिशा को आप लें। उसके बाद अच्छा हो, पढ़ने के लिए वो रूम मिल गया, और दूसरी बात है उसी रूम में वो शयन करे। बहुत अच्छा, बच्चे शयन करें। जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, शिक्षा पा रहे हैं, जिनकी अभी शिक्षा चल रही है, वो सिर्फ सोए उस रूम में, क्योंकि वह गुरु का कमरा है। और गुरु के रूम में आप यदि जाते हैं तो गुरु का प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ईशान कोण पर बने हुए रूम में आप बच्चे को सुलावें, और आप देखें, इसका आजमाया हुआ है कई लोगों पर, और वह देखेंगे कि कितना भी शैतान बच्चा क्यों ना हो, कितना भी पढ़ाई में मन क्यों न भटकता हो, और कितना भी वर्ग में क्यों न पिछड़ा हो, वह देखेंगे धीरे 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 जैसे जैसे ईशान कोण पर गुरु का प्रभाव बढ़ते जाएगा उसके ऊपर, सोते जागते उठते बैठते अधिकांश समय उसका वहीं व्यतीत होगा, तो आप पाएंगे कि वह अब अपने कक्षा में अच्छा करने लगा, तेज होने लगा, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आने लगा और मन भी लगने लगा। ये तो हुए उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, जिनका पढ़ाई कमज़ोर है। जिनका अच्छा है, उन्हें आप वहाँ अगर रखेंगे तो क्या होगा, वह और भी अच्छा करेगा। इसलिए हर हालत में पढ़ने वाले बच्चों को ईशान कोण में सोने की व्यवस्था की जाए, पढ़ने की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात है, आप अब बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी कारण से कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बराबर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, बाधा आ रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको परेशानी हो रही कि कैसे मैं इस मुसीबत से निकलूं, किस तरह हमारी यह पढ़ाई पूरी हो जाए, तो आप भी उस रूम में सो सकते हैं और उस रूम में पढ़ सकते हैं। याद रखें, उस रूम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले ही सोए तो उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। किसी भी मेंबर को सुलाएंगे तो गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, तो वह आध्यात्मिक और धार्मिक हो जाता है। जैसे कभी कभी देखा गया है, दुराचारी व्यक्ति को अगर उस रूम में सुला दीजिए तो उसके अंदर सदाचारी गुण आने लगते हैं। इसलिए इस रूम का प्रभाव है। ईशान कोण पर बने कमरे पर बच्चों को सुलाए, वह बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे। जिनको पढ़ाई अभी चल रही है उनके विघ्न बाधा सारे दूर होंगे, और आप उस रूम में सो करके वहीं पढ़ाई करें तो आप पाएंगे कि आपको सफलता दिख रही है। तो इस तरह इस वास्तु टिप्स का आप पढ़ाई से जुड़े हुए क्षेत्र में लाभ लें।